नाम पे स्वागत है। हम लोग जो है कि क्लास 10 सीपी बोर्ड का जो है चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक जो है विज्ञान का हम लोग करने वाले हैं, साइंस का कार्बन और उसके यौगिक। अब देखो ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा, जिसमें अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन तो ज़रूर होगा। तो एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में क्या CHO ग्रुप बोलते हैं, और कीटोन COO कीटोन, और कार्बोक्सिलिक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। पर महत्वपूर्ण तथ्य में आपका कार्बन किस ग्रुप का होता है, फोर्थ ग्रुप का तत्व है। ये क्या है, अधातु है। एक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब हम लोग बात करें एल्कीन, एल्काइंस और जो है एल्केन्स की। एल्केन्स क्या होते हैं, इन मतलब जिसमें अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, और जिस पोजीशन पे होता है उस पोजीशन के हिसाब से हम लोग नामनक्लेचर भी करते थे, नामकरण जो है। तो CnH2n एथीन मतलब एथ मतलब 2 कार्बन होगा, ठीक है, मतलब एल जो है 2 कार्बन एथीन। प्रोप मतलब क्या होता है, 3। ब्यूटीन माना मतलब 4 कार्बन होगा। पेंटीन में 5 कार्बन होता है, हेक्जीन में 6 कार्बन होते हैं। अगर 1 कार्बन होता है तो मेथ होता है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ज ऐसे करते हैं। बाकी जब अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइंस लगाते हैं। इसीलिए इसको साधारण उसमें एल्कीन्स बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कार्बन हमने क्या, इसका जो है पहला कंपाउंड 2 कार्बन का ही बनेगा, तो कार्बन 2 लेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 मतलब 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। ऐसे एल्काइंस हुआ, एल्काइंस में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 3 बॉन्ड बने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम एक पोजीशन पे। अब ये भी एथेन से बने, एथेन, प्रोपेन, तो एथेन मतलब एथ, उसमें क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन और कम कर देंगे तो जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आइन पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइन। तो अगर 2 कार्बन है तो एथाइन पढ़ेंगे, 3 को प्रोपाइन, 4 ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऐसे और भी आगे आते जाएंगे। अब इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2, मतलब अगर हम 2 कार्बन इसमें लिए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -2 मतलब 4 - 2, तो 2 कार्बन और 4 जो है 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। अगर 3 लें तो 3 ये होगा, और वो 3 6 - 2, ठीक, तो C3 क्या हो जाएगा, 6 - 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको करेंगे। एल्काइंस होता है, बाकी एल्केन्स होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब 2 हाइड्रोजन, इसके डबल करके 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। जैसे कार्बन का मैंने 1 कार्बन लिया तो 1 कार्बन, तो इसको एल्केन्स का 1 कार्बन से शुरुआत होता है मेथ से, बाकी सब में जो 2 कार्बन से शुरुआत होती है, याद रखना है। तो अब 1 कार्बन अगर हमने लिया तो 1 कार्बन ये और हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2n मतलब 2 हो गया, n बराबर 1 रखेंगे तो और 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। पहला मीथेन हो गया, अगर n बराबर 2 रखें तो C2 हो गया, 2 दूनी 4 + 2 C2 या 6 हो गया एथेन। ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ऐसे ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे बहुत सारे और कंपाउंड बन जाएंगे। अब इसके आगे के हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, पहला क्वेश्चन कार्बन परमाणु की संयोजकता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको जब विन्यास करेंगे तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर को जब करेंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर बाय वाले में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या तो दे सकता है। तो जनरली ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा, तो ये 4 लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 8 को, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा अपने बाह्य कोश में। अब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बन यौगिक का सर्वप्रथम है, तो सबसे पहले यूरिया बनाया गया। क्या बना था, यूरिया। फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है, यानी H2CONH2 होता है फार्मूला। फिर फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न से
है। फार्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO होता है। अगर आपको पता हो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। तो इसमें CHO ग्रुप कौन सा दिख रहा है? आपका पहला वाला ग्रुप दिख रहा है, तो फार्मल्डिहाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक। अब असंतृप्त मतलब क्या हुआ? ठीक, असंतृप्त यौगिक मतलब जिनमें डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें देखें CH4 को, तो एक अगर कार्बन को लगाएंगे तो कार्बन ए होगा और 4 हाइड्रोजन साइड पूरे हो जाएंगे। दूसरा है C2H6, अगर हम 2 कार्बन लगाएं तो एक कार्बन कार्बन से अंदर जुड़ जाएगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। फिर अगर हम इसका करें तो ये CO ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, C डबल बॉन्ड ओ, हम लोग क्या देखना है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये तीसरा वाला C भी नहीं होगा। चौथा, अगर हम C2H4 करें तो अगर हम 2 कार्बन लगाएं तो 2 कार्बन लगाओगे तो 4 ही हाइड्रोजन है, और हमको कितने कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए दोनों के लिए। तो मतलब कि किसमें क्या करना पड़ेगा? बीच में एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये कौन सा सही होगा? C2H4 होगा। अब एल्केनों का सामान्य सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, CnH2n+2 होता है। ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए। फिर अगला क्या है? निम्नलिखित में एल्कीन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अभी पढ़े हो। एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन माने डबल बॉन्ड होगा, मतलब 2 बंध बने होंगे कार्बन कार्बन में। एल्काइन माने होता ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड किस में दिख रहा है? तो हमें बी वाले में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यही हो जाएगा एल्कीन आपका। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने में प्राप्त होती है। अगर एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? H2 गैस निकलेगा। C2H5OH होता है, प्लस अगर Na से क्रिया कराएंगे। ठीक, तो ये क्या है? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और H2 गैस ही बाहर निकलेगी। निम्नलिखित में से एल्काइन है। अब एल्काइन कौन सा होगा? एल्काइन मतलब अगर हम क्या करें, अब कार्बन के हिसाब से अगर करें, फार्मूला हमको पता है CnH2n-2। अगर अब 3 कार्बन रखें, 3 दूनी 6 -2 मतलब क्या? तो 4 होना चाहिए। C3 और ये हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसमें कौन से में है? फार्मूला क्या होता है एल्काइन का? CnH2n-2। अब Cn में कार्बन कितना दिया है? 3 लिया है, तो 3 से रखो, वहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 -2 मतलब 4 हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन किस में है? डी वाले में, तो डी वाला हो जाएगा आंसर इसका। फिर ब्यूटेनोन, ओन, ओन मतलब क्या? कीटोन ग्रुप होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O। कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। इसमें प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, जहाँ नोन हो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होगा, मतलब बी वाला ये फंक्शनल ग्रुप उसमें होगा। प्रोपेनल, देखो नल और नाल हम लोग पढ़े थे। नल, अल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड कौन? CHO से दिखाते हैं। प्रोपेनल में कौन सा हो जाएगा? CHO। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित हैं? अब एल्कोहलीय समूह कौन सा होता है? जिसमें OH ग्रुप लगा हो, लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप हो। तो अगर हम देखें CH3COOH है, अब यहाँ बीच में CO है, मतलब ये नहीं होगा। बाकी दूसरा CH3CH2OH, ये है C6H5OH। अगर इसको करेंगे तो ये इसमें हमारा जो एथेनॉल वाला होता है, ये बी वाला सही होगा। बाकी OH के H2O हो गया। अब निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब यहाँ दिखाने के लिए दिखा दिया गया है, SCHO फार्मल्डिहाइड होता है। CH3COH हो जाएगा जो बी वाला है, एसिडिक एसिड हो जाता है। CH3CHO एस्टल्डिहाइड हो जाता है, वो भी एल्डिहाइड है, पहला भी एल्डिहाइड है, बस उसको अरेंज करके ऐसे दिखाया गया है। और आपका CH3C
अब OH मतलब क्या हो जाता है, C वाला COCH3, ठीक। अब ये CH3COOH हो जाएगा, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड बनता है। तो D वाला क्या है, CH3COCH3, तो यही जो है क्या बनेगा आपका कीटोन, यही वाला होगा, D वाला। अब अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, अगर फार्मूला याद हो, CH3COH, ठीक। अब OCOH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, ओइक बोलते हैं। अब 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन से क्या हो जाता है, एथेन होता है, एथेन ओइक, कौन सा हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब फार्मल्डिहाइड का IUPAC नेम, फार्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है, एक। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल पढ़ते हैं और एक कार्बन को हम लोग मेथ पढ़ते थे, मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल। अब एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम, एस्टल्डिहाइड मतलब CH3CHO होता है, अगर फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ बनता है और इसके लिए अल होगा, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। फिर एसीटोन, कौन सा, एसीटोन, CH3CO। अब ओन पढ़ते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ओन, तो इसमें कितने हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं, हमें तीनों कार्बन लेते हैं, C डबल बॉन्ड वाले भी, तो 1 2 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्या होगा, प्रोपेनोन। और ये दोनों को जो है CO ग्रुप के जो बगल के कार्बन होते हैं, दोनों चाहे आगे का चाहे पीछे की पोजीशन दोनों की फर्स्ट होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से भी अगर करेंगे तो दोनों फर्स्ट पोजीशन पे होगा, इसीलिए इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। और उसकी पोजीशंस तो नहीं शो की जाती है, क्योंकि दोनों की तरफ से CO ग्रुप से दोनों तरफ जो है CH3 पहले पोजीशन पे दोनों तरफ से हो सकता है। अब C2H6 का IUPAC नेम क्या है, तो ये क्या होता है, अगर 2 से करो, CnH2n+2 से 2 4 से क्या हो जाएगा, एथेन होता है ना। अब एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। अब एथिलीन जब क्या करेगा, क्षारीय पोटेशियम केमनोपोर के साथ जब रिएक्शन करता है तो जो बनता है ग्लाइकाल। ये सब थोड़ा सा रिएक्शंस आपको देख के याद करनी पड़ेगी बुक से। तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होगा, तो एल्युमिनियम कार्बाइड पे जब H2O की रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है मेथेन। इसको रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेंगी ये बुक से। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, तो हम एथेनॉल जानते हैं कि उससे पेट्रोल के साथ मिला के ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है, और जो है दवा बनाने में भी, जितने भी कफ सिरप होते हैं और मेडिसिन में एथेनॉल यूज होता है, मतलब, ठीक है। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं, अम्लीय हाइड्रोजन में एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, तो इसमें से जो निकलता है CH3CO- टूटता है प्लस H+, तो एक H+ वह बाहर जाएगा, तो कितना इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है, 1 होगा, वही H+ केवल निकलेगा। प्रोपेनाल है, क्या, नाल लिखा है, नल नहीं, नाल, नाल मतलब OH ग्रुप होगा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन। और उसके बाद हम लोग प्रोपेन का फार्मूले में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C3H, 3 दूनी 6 2 8 है ना, 8 में से 1 कम कर देंगे, C3H7OH हो गया। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इसमें। अब प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है, C3H8, इसमें कितने आबंध हैं, अगर हम कार्बन कार्बन का जोड़ें, 3 कार्बन के बीच में 3 दूनी 6 2 8, मतलब सब सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे, तो 3 कार्बन अंदर से जुड़े होंगे, 3 बॉन्ड, तो ये हो गया। बाकी जो है अगर हम बात करें तो बीच के जो कार्बन होंगे, 2 कार्बन में 2 जो है 2 2 बॉन्ड 2 हो जाएंगे, 3 है ना, तो बीच में वाले में 2 बॉन्ड हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, बाकी 10 संयोजक बने। इसको अगर स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, इसको बना के देखते हैं हम लोग, तो कैसे बनाएंगे इसको, जो है C3 क्या करेंगे, कार्बन कार्बन और एक कार्बन को ये करेंगे और इसकी बैलेंसी पहले लगा लेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लगा,
इधर हाइड्रोजन लगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन ये लगा। ठीक, अब अगर हम इन लोग को गैस को गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने बॉन्ड हो गए? 10 सहसंयोजक बन गए। तो ऐसे हम लोग इसको स्ट्रक्चर को खोल के इसको काउंट कर लेंगे कि कितने इसमें बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो कितने बॉन्ड हुए? 10 सहसंयोजक बंद हुए। फिर अगला प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन है, एन है, 3 कार्बन से, और उसके बाद एन के लिए मतलब एल्केन है, एल्केन के लिए क्या करते हैं? CnH2n+2 वाले फार्मूले में रखेंगे। 3 एन के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 2 8, तो क्या आ जाएगा? C3H8 प्रोपेनल। नल मतलब क्या? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें? 3 कार्बन और तो C3H6O वाला होगा। अब एथिल अल्कोहल का IPC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। निम्नलिखित तो असंतृप्त यौगिक हैं। अब असंतृप्त यौगिक कौन से होंगे? ये जो है जहाँ पे कार्बन से के डबल से कार्बन की संख्या से देखो तो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, तो इसमें एल्कीन एल्काइन जो होगा वही असंतृप्त होगा। तो कार्बन के एल्केन के फार्मूले में क्या होता है? CnH2n+2 होता है, तो इसमें पहला वाला तो एल्केन हो गया, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? मीथेन भी एल्केन हो गया, तीसरा वाला भी डी वाला भी एल्केन हो गया। ये एक अकेला केवल ये एल्काइंस है, इसीलिए C2H2 क्या हो जाएगा? असंतृप्त होगा। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हों असंतृप्त यौगिक होते हैं। हम निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के लिए अल पढ़ते हैं, तो फिर मेथेनल, तो ये एल्डिहाइड ए वाला हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे है मैच करने का। ठीक है, हैलो एल्केन्स, एल्कोहल, कीटोन दिया है, एल्कीन दिया है। तो हैलो एल्केन कौन से होते हैं? वो एल्केन्स जिसमें हैलो ग्रुप मतलब जो है 17 ग्रुप का क्लोराइड, जो क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन ये वाले कोई कंपाउंड लगे, तो हैलो एल्केन में सेकंड वाला हुआ। एल्कोहल ग्रुप में जैसे OH ग्रुप लगे हों तो OH वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला 1 वाला जो दिया है ये हो गया। कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड हो जुड़ा हो तो कीटोन कौन सा हो गया? ये फोर्थ वाला हो गया। और एल्कीन कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। तो इसको जो है मैच करा के हम लोग देख लेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा? ये ए वाला, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 3। अगला क्वेश्चन एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब बाकी ये कॉलम मैच करने वाले हैं। इसमें वो एल्डिहाइड, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हैलो एल्केन, वही पीछे वाला ही क्वेश्चन उसी तरीके है जो हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। तो अब हैलो एल्केन में क्या होता है? जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ होते हैं, इसमें एक कौन सा है? ब्रोमीन वाला। डी वाले का 3 हो गया। एल्काइन मतलब एल्काइन के लिए क्या? ट्रिपल बॉन्ड लगा हो कहीं पे। ट्रिपल बॉन्ड किस में लगा है? बी वाले का 4 हो जाएगा। फिर एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है, तो ए वाले का क्या? सेकेंड हो जाएगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COH ग्रुप 1 होना चाहिए। COH ग्रुप किस में दिया है? फर्स्ट वाले में, तो C का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैच कराएंगे तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला जो है मैच कराने वाला है इसमें, तो एसिटिक एसिड, लेकिन मतलब यहाँ पे क्या यूज होता है? एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक। अब इसके कहाँ कहाँ यूज होंगे? अब एसिडिक एसिड क्या होता है? सिरका होता है, सिरका बनाने में। एथेनॉल क्या होता है? अब इसको क्या करते हैं? विक्रियकृत डिनेचर्ड स्पिरिट बनाने में यूज करते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है? साबुन के निर्माण में होगा। अपमार्जक क्या होता है? कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए का 3, बी का 2 हो जाएगा, सी का 5 और डी का 4। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 33। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। अब क्या हो जाएगा? क्लोरीन में बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो कैसा बनेगा? सहसंयोजी बंध बनाएगा, दूसरे किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जहाँ साझा करते हैं वहाँ सहसंयोजी बंध होगा। 1 इलेक्ट्रॉन साझा का 1 सहसंयोजी बंध हुआ।
प्रोपेन, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एन के लिए अब फार्मूला लगा लें, CnH2n+2 होता है। मतलब अगर 3 कार्बन है, 3 और दूनी 6 प्लस 2 8, मतलब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन जिसमें होंगे वो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला देखेंगे अगर, तो 3 2 5 3 8 हो गया, 3 कार्बन हो गया। प्रोपेन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब C3CH2OH कितने कार्बन हैं? 2। 2 से क्या बनता है? एथेन। OH को आल पढ़ते हैं तो क्या हो गया? एथेनॉल। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र, मेथेन क्या? एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक, तो कौन सा? बी वाला हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगला निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COH + C2H5OH + H2O। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक H2O निकल जाता है, एक का OH, इधर का इथेनॉल का OH और उधर एक हाइड्रोजन CH3COH का एक साथ निकल जाएंगे और C2H5 एक जाके जुड़ जाएगा एक साइड से, तो बनेगा CH3COOC2H5। हम निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है? जिसमें जो है CH2 का अंतर हो। अगर CH2 का अंतर अगर हम करें जो है, तो किस में आ रहा है? पहला ग्रुप है C2H4 और CH4 में कितने का अंतर है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जो है, इसमें कितने का? इसमें अंतर ज़्यादा हो, हाइड्रोजन का अंतर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है वो होगा। तो अगर इसमें देखें CH2, तो ये जो दूसरा वाला बी वाला है, तो इसमें देखो जो है, पहला वाले में एक कार्बन है, दूसरे में 2 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन क्या है उसमें? जो 4 हाइड्रोजन में 6, मतलब 2 हाइड्रोजन का। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अगर अंतर होता है तो वो क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी, मतलब एक ही तरीके के होंगे, चाहे एल्केन होंगे, चाहे एल्काइन होंगे, चाहे एल्किन्स होंगे, जो भी। अब निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो अब इसमें जो है रिएक्शंस में CH3COH + PCl5 होगा, तो CH3COCl + POCl3 बनता है। इक्वेशंस को आपको याद कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो अभी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं समजातीय श्रेणी क्या है, उसमें हम देखेंगे उसमें अंतर कितने का। तो फर्स्ट और थर्ड C2H4 और C3H6 कितने का अंतर हुआ? CH2 का। और थर्ड में क्या? SCHO तथा CH3CHO। अगर हम इसमें भी अंतर करें तो एक कार्बन का अंतर आ रहा है और क्या आ रहा है? हाइड्रोजन का जो है अंतर, 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है। तो जहाँ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के अंतर जो है समजातीय श्रेणी में होते हैं। अब निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? CH3CONA प्लस कैल्शियम हुआ CH4 + Na2CO3। अब इसमें क्या NaOH लगाएंगे तभी जो है, NaOH लगाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 तभी बनेगा, और बाकी जो है मेथेन उसमें बनेगा। अब श्रृंखलन का गुण किस प्रमाण में होता है? जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको श्रृंखलन बोलते हैं, कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है। नहीं अगर सिलिका वगैरह भी दिया होगा, सिलिका में भी होगा, लेकिन इसी ग्रुप का वो भी होता है, लेकिन मोस्टली किसमें? कार्बन में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कीटोन है। अब कीटोन क्या? ओन, जहाँ पे ओन लगा होगा प्रोपेनोन हो गया, कीटोन हो गया। सूर्य के प्रकाश में पड़ने की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो फोटोसिंथेसिस जानते, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है। ठीक, तो ये जो है हमारा चौथा चैप्टर था, कार्बन और उसके यौगिक के जो है ऑब्जेक्टिव्स थे, कर लिए, और हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए किए हैं। और इसको आप अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को भी शेयर करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो 2025 में वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।